गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में। निफ्टी 50 खासकर कैसी क्या मूवमेंट कर सकती है और उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हमने फ्राइडे के दिन जो डिस्कशन किया था हूबहू जैसी हमने अपेक्षा की थी मार्केट से, बिल्कुल वैसा ही रहा है। उसमें कुछ ग्लिच था। वो क्या था, आइए देख लेते हैं चार्ट पे। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट किसी भी कारण से फ्लैट खुलती है और अगर ऊपर जाती है, फ्लैट खुलती है और इस लाइन को क्रॉस करती है, दैट वाज ऑन 24,870। 870 को अगर क्रॉस करती है डायरेक्ट ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर की ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं, पर क्वांटिटी को कम रखेंगे। पहली बात तो ये थी। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, तो चलिए इस डिस्कशन को भूल जाते हैं। दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की थी, अगर मार्केट यहाँ खुलकर और नीचे जाने लग जाती है तो हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, नीचे के मूव में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये नीचे का एक जो मूव आया उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे। बट साथ ही साथ में मैंने कहा था हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा कि मार्केट 750 के आसपास आए और 740 का एसएल रहेगा, मात्र 10 पॉइंट का 740 का एसएल था। और 24,750 से हम कॉल की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ का व्यू लेके चल रहे थे। और आप अगर चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको हैरानी होगी देखकर कि 745 जो हमने ये लाइन डाली हुई थी 745, और यहाँ से मार्केट ने स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव दिया और हमारे टारगेट जो था 870 तक हमने सोचा था कि हाँ अगर यहाँ पर आती है मार्केट तो एक मूव यहाँ तक आ सकता है, उसको पूरा किया। पर इसमें ग्लिच क्या था? इसमें ये ग्लिच था, इसमें परेशानी ये थी कि मार्केट ने मूवमेंट बहुत स्लो किया। देखिए मार्केट यहाँ आई, यहाँ खुली, ऊपर नीचे करके हमारे सपोर्ट के पास आई, यहाँ से ऊपर की ओर पोजीशन बनती है और इसने एक झटके में ये मूव दिया जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90 टू 100 पॉइंट्स का है। 90 मान लीजिए, 90 पॉइंट्स का ये वाला मूव दिया। उसके बाद इसने ऊपर नीचे कर करके ऑब्वियसली अगर आपने कहीं यहाँ पे आराम से ट्रेड लिया है और बहुत कम रिस्क के साथ, मैं हमेशा आपको शुरुआत में अपनी वीडियो की शुरुआत में बोलता हूँ कि कम रिस्क के साथ अगर आपको कोई भी ट्रेड मिलता है तो उसका रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। और ऐसी ट्रेड की तो हमेशा हमेशा कामना रहती है, हमें उसकी खोज रहती है। ऐसे ही ट्रेड लेने की तो कोशिश करनी चाहिए जिसमें आपका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड हाई हो, है कि नहीं? अगर आपका रिवॉर्ड हाई है, आपका रिस्क बहुत छोटा है, तो इससे बेहतर मार्केट में क्या हो सकता है? इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ जुड़कर, एक्सपीरियंस जिसके पास हो, एक्सपीरियंस हो, उसके पास नॉलेज हो, और अगर आपको उसके ऊपर फेथ हो जाए, आप उसकी नॉलेज के साथ आपकी ट्यूनिंग मिल जाए और आपका फेथ भी उस वहाँ पे काम करने लगे, तो क्या होगा, ये जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा उसका एक्सपीरियंस आपको एक अच्छी खासी जर्नी करा सकता है आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग में, आपके अनुभवों में। तो यही हमें देखने को मिला। ये ऊपर नीचे की जो मूवमेंट रही मार्केट में, इसमें प्रीमियम्स काफ़ी कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे थे, पर ऑफ लेट ये जो है धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाता रहा। और लास्ट के 1 आवर में तो इसने जो ये ऊपर की तरफ शूट किया है, इसमें प्रीमियम्स ठीक ठाक बढ़े। तो मैं ये कहूँगा कि ये दिन ट्रेडिंग के लिहाज से कोई बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर वाला दिन नहीं था। ऑब्वियसली नहीं था। अगर आपने यहाँ पे कोई छोटा मोटा ट्रेड किया और प्रॉफिट लिया तो आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो, बहुत अच्छी बात है। पर इसमें जिन लोगों ने पैसा नहीं कमाया या लॉस, तो ऑब्वियसली इसमें नहीं किया होगा, क्योंकि इसमें लॉस करने का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं था। तो देखते हैं कि अब आगे के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, आगे के लिए हम किस तरह से क्या प्लान कर सकते हैं, हमारा क्या व्यू है। एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, 3 दिन पहले, 3 दिन मार्केट डेज की बात कर रहा हूँ, 3 दिन पहले से मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, वो मैं आपको 1 आवर चार्ट पे एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, जब मार्केट यहाँ थी 600 के आसपास थी, उस दिन से मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में अब जंप आ सकता है। आप बहुत सारे लोगों के हो सकता है वीडियोस देखते होंगे,
या आप यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती होगी, लोगों का कि आप व्यूज़ देखते होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि हर कोई यहाँ बहुत नेगेटिव था कि मार्केट नीचे आ सकती है, नीचे आ सकती है, और यहाँ पर भी बहुत नेगेटिव थे कि अभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। पर मैं आपसे साफ साफ कह रहा था कि यहाँ से अब जंप आने की संभावना है। इसी को अनुभव कहते हैं, इसी को नॉलेज कहते हैं। और ये जंप अभी भी कंटिन्यू हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। एक आधे दिन की नेगेटिविटी से देखिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे जैसे आपको मार्केट में समय होता जाएगा, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों बोलता हूँ। आप इन इन कैंडल्स को पहचान रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, इस कैंडल को देख रहे हैं आप? यहाँ बॉटम पे देखिए किस तरह की कैंडल बन रही है। जो ग्रीन कैंडल है उसका तरीका देखिए आप, उसकी उसकी फॉर्म को देखिए, उसकी बॉडी को देखिए, उसमें विक कितनी छोटी है ये देखिए, ये देखिए। अब ये जो कैंडल बनी है इसको देखिए, तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। मैं अभी एकदम क्लियर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं अनुभव की, ये बातें होती हैं एक्सपीरियंस की, है ना। एक्सपीरियंस जब आप करेंगे, आप अनुभव करेंगे, इन कैंडल्स की ताकत को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे मूव क्यों आ जाते हैं, ये इतना बड़ा गैप अप, ये इतना बड़ा ये मूव क्यों आया। अब यहाँ से कितना, क्या इतना ही बड़ा मूव यहाँ पे भी आ सकता है? आप सोच के देखिए प्रैक्टिकली, क्या ये आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या ये हो सकता है कि ये फेल हो जाए और एकदम ही गड्ढे में गिर जाए? इस बात की संभावना थोड़ी कम नज़र आती है। हो तो बिल्कुल सकता है, मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और गलत होने का हक मैं पूरा रखता हूँ। पर जो अनुभव है और जो नॉलेज है उसके हिसाब से प्लान जरूर करना चाहिए, और प्लान के हिसाब से आपको इंतज़ार करना चाहिए। जो भी आपने प्लान किया हो, जैसे कि हमने प्लान किया था 750 के आसपास अगर मार्केट हमें मिल जाती है तो 740 का एसएल, मात्र 10 पॉइंट्स का एसएल डाल के हम ऊपर की ओर बैठना चाह रहे थे, ऊपर की ओर हमारा एक व्यू बन रहा था। तो ये 10 पॉइंट्स का एसएल डाल के अगर आप एक अच्छा रिवॉर्ड लेने के लिए बैठ सकते हैं तो क्यों ना बैठें। इसमें तो हमारे कैपिटल को कोई खतरा नहीं है। जब आपके कैपिटल पर कोई खतरा नहीं पड़ रहा तो एक बार आप रिवॉर्ड के लिए इंतज़ार करके देखिए। जिन दिनों में आप सही हों उन दिनों में लंबा इंतज़ार कीजिए। जब आप लॉन्ग वेट करेंगे, जब आप सही हो रहे हो तब। लॉन्ग वेट की ज़रूरत है जब आप सही हो रहे हो तब। प्रॉफिट के पैसे को छोड़ना सीखिए। आपको क्या करना होगा? प्रॉफिट के पैसे को छोड़ना होगा। जब लॉस हो रहा हो तब नहीं छोड़ना है, तब आपको फैसले तुरंत लेने हैं। पर जब प्रॉफिट हो रहा हो तो लंबे समय तक छोड़ के देखिए, आपको अपनी परफॉर्मेंस में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। आइए देखते हैं कि आगे के लिए क्या है। देखिए, आगे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, अभी जो ये कैंडल बनी है जो लास्ट डे का हाई है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है, ठीक है, लास्ट डे हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलती है और 5-7 मिनट टिकती है तो डेफिनेटली एक मूव और ऊपर की तरफ आ सकता है, जो कि इसको फर्स्ट लेवल 960 तक लेके जाएगा, और उसके बाद मार्केट 25,000 के भी ऊपर जा सकती है। मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 25,030 कर देना चाहता हूँ। यहाँ तक की मूव आने की संभावना क्लियरली नज़र आती है। अगर इसके ऊपर भी जाती है तो जो हमने पहले से लेवल लगा रखा है दैट इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट। हो सकता है कि 25,080 तक का भी मूवमेंट आपको देखने को मिल जाए सोमवार के दिन। पर अगर मार्केट किसी कारण से नीचे आने लग जाती है तो हमें क्या करना है? देखिए, नीचे के मूव के लिए मैं बहुत जल्दी इस समय अब तैयार नहीं होना चाहता। एटलीस्ट मार्केट को 800 का ये जो स्विंग लास्ट वाला बना हुआ है इसके नीचे आना होगा, है ना। ये 800 पे एक लाइन लगा लेते हैं। इसके नीचे तो मार्केट को एटलीस्ट आना होगा, उसके बाद ही हमें नीचे आने की कोई संभावना नज़र आएगी, या इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें कोई बदलाव करना है कि नहीं करना है। पर हाँ, एक बात मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कि मार्केट खुलती है और खुलते ही नीचे गिरने लग जाती है तो 800 के पास से मैं फिर से रिवर्सल देखने की कोशिश करूंगा। और देखिए, हर बार इस तरह के रिवर्सल कामयाब हो जाएं ये भी ज़रूरी नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। इस बार, पिछली बार तो मैंने आपसे कहा था कि 740 के आसपास आए तो अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी में हम ट्रेड ले लेंगे। इस बार मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप समझिए, रिवर्सल्स की भी अलग अलग जगह होती हैं, उनकी अलग अलग खूबियाँ होती हैं, उनमें अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। इस बार मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 800 के पास आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में काम करें। 800 के पास से अगर रिवर्सल आता है, 15 मिनट की कैंडल का हाई टूटता है तो एंट्री कर सकते हैं, ऐसा मेरी समझ है। और इसमें भी क्वांटिटी कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा हल्का ही रखें। उसका रीज़न ये है कि मंडे एंड ट्यूसडे, अब अपने पास 2 ही दिन है एक्सपायरी के लिए,
तो प्रीमियम्स में हलचल हो तो सकती है, पर वो अपोजिट भी काम कर सकती है, इसलिए क्वांटिटी को थोड़ा सा गिरा कर काम करें मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिनों के लिए। तो यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्राई करेंगे और इसका एसएल सिर्फ इस स्विंग के नीचे बहुत छोटा सा एक इसमें एसएल रखेंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा एसएल रखेंगे। ये कहाँ पड़ रहा है एक बार हम देख लेते हैं ज़रा। अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझिए 35 पॉइंट्स का एसएल पड़ रहा है हार्डली। और अगर इसके नीचे मार्केट जाने लग जाती है तो हम एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर मार्केट जो है फिर दोबारा से नीचे की ओर की जर्नी शुरू कर सकती है 740 के नीचे। 740 के अगर नीचे मार्केट आती है तो फिर मैं ऊपर के मूव को भूलकर नीचे की ओर भी ट्रैवल करने की कोशिश कर सकता हूं। और देखिए पहला जो लेवल निकल के आएगा वो आ रहा है आपका 740 के नीचे 680 और 680 के नीचे लेट मी ड्रैग अ लाइन है और जस्ट क्लोन इट, विल क्लोन द लाइन या 680 के नीचे हम अप्रॉक्सीमेटली 620 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिशा अभी मुझे जैसा लग रहा है ऊपर की ओर होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स कुछ अच्छे कदम ले रही है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, इन बातों को भी आप अपने एनालिसिस में याद रखें कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है ना, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, इसमें आपको क्वांटिटी कम रखनी है। और फेस्टिवल्स की एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, आप माने या ना माने। आप पिछले कई सालों के चार्ट से उठा कर देख सकते हैं कि फेस्टिवल सीजन्स में क्या होता है, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, आपको भी अनुभव मिलेगा। कुछ रिसर्च करें, रिसर्च करने से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, है ना। और अगर मान लीजिए कि अचानक से लिक्विडिटी मार्केट में इंड्यूस की जाती है तो क्या हो सकता है, और किस तरह से अगर मार्केट इन सब बातों के बावजूद अगर नीचे आने लग जाए, इस लेवल के नीचे आने लग जाए, तो फिर क्या करना चाहिए, किस तरह से डेरिवेटिव डाटा में हलचल होती है, उनकी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होती हैं तो क्या हो सकता है। इन चीज़ों को याद रखना होगा आपको, इन चीज़ों को समझना होगा, और इन चीज़ों को समझने में ये मदद करना ही मेरी जिम्मेदारी बनती है और मेरा मकसद है। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों ने, नए सब्सक्राइबर्स ने मेरा दिल खुश किया है, उन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को। मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूँगा कि आप नीचे अपने दिल की बातों को कमेंट करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।